हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। वैदिक साहित्य का अर्थ, प्रकार और महत्व का व्याख्या करें। तो हो सकता है कि आपको वैदिक साहित्य का सिर्फ महत्व दे दे, या तो फिर वैदिक जो साहित्य है उसका अर्थ और प्रकार दे दे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है तो भी आपको एक्सप्लेनेशन करके इसका आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पर ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वैदिक साहित्य का अर्थ, ठीक है। वैदिक साहित्य का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, आर्यों ने जिस धार्मिक साहित्य की रचना की थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल है कि आर्यों ने जिस धार्मिक साहित्य की रचना की थी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपका वैदिक साहित्य से किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि वैदिक साहित्य का अर्थ, प्रकार, महत्व ना दे, सिर्फ बोले कि वैदिक साहित्य से आप क्या समझते हैं, या तो फिर वैदिक साहित्य का वर्णन करें, तो भी आपको क्वेश्चन का आंसर सेम यही लिखना है, ठीक है। चलिए, आर्यों ने जिस धार्मिक साहित्य की रचना की थी उसे क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है। जो वेद है ना, वो प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। जो हिंदुओं का क्या है, प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना, और आधारभूत यानी कि हिंदुओं पर आधारभूत धर्म ग्रंथ है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ पता चल गया कि जो हिंदुओं के लिए सबसे पुरानी और हिंदुओं पर आधारभूत धर्म ग्रंथ कौन है, हमारा वेद। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक जो शब्द है ना, जो वैदिक शब्द है वो संस्कृत शब्द वेद से लिया गया, ठीक है। वैदिक शब्द संस्कृत शब्द वेद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या तो फिर बुद्धि, ज्ञान या तो फिर बुद्धि। अब देखते हैं वैदिक साहित्य के प्रकार। तो वैदिक साहित्य को मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो गया आपका श्रुति साहित्य और दूसरा हो गया स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। अब देखते हैं श्रुति वैदिक साहित्य क्या है। तो श्रुति साहित्य वे रचनाएं शामिल है जो हिंदू धर्म में मौलिक महत्व रखती है, ठीक है। मतलब श्रुति वैदिक साहित्य वो साहित्य है ना जो हिंदू धर्म में मौलिक महत्व रखती है। हिंदू धर्म में मौलिक महत्व का मतलब जो इम्पोर्टेंट महत्व रखती है, ठीक है, हिंदू धर्म में। तो श्रुति वैदिक में वही चीज़ शामिल है जो हिंदू धर्म के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रखती है। और इस श्रेणी में शामिल क्या है, वेद। तो वेद हमारे हिंदू धर्म के लिए मौलिक महत्व यानी कि इम्पोर्टेंट महत्व है। फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ये सब क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, ठीक है, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया। अब इसमें से जो 4 यहाँ पे हमारा श्रेणी है, इसमें से हम सिर्फ वेद के बारे में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वेद इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वेद के बारे में। तो हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों वेद को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। अगर मैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात करूँ कि हिंदू धर्म पे जो आधारभूत ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग वेद को 4 भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा अजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद, जिसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन शामिल है, ठीक है। यानी कि विभिन्न देवताओं के लिए क्या है, भजन समर्पित किया गया है, भजन शामिल है, वो हमारा ऋग्वेद कहलाता है। नेक्स्ट है सामवेद, इसमें पूजा और अनुष्ठानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मंत्र शामिल है। सामवेद में क्या शामिल है, मंत्र शामिल है। ऋग्वेद में क्या था, भजन शामिल था, इसमें क्या शामिल है, तो इसमें अलग अलग मंत्र शामिल है। तीसरा अजुर्वेद, यह बलि समारोह के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अजुर्वेद जो है वो बलि समारोह, ठीक है, जो बलि समारोह किया जाता है ना, बलि दिया जाता है ना, इसका दिशा निर्देश, ये कैसे देना नहीं देना, इसका दिशा निर्देश प्रदान किया गया है अजुर्वेद में। और अथर्ववेद में इसमें क्या किया गया, प्रारंभिक बलिदानों के दायरे से बाहर, यानी कि जो बलिदान दिया जाता है ना उससे एक बाहर निकल करके जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने वाला भजन और मंत्र शामिल है। मतलब बलि से बाहर जो बलिदान होता है ना उसके दायरे से बाहर निकल करके जीवन के विभिन्न पहलुओं को, कि जीवन कैसे जीना नहीं जीना, इससे संबंधित भजन और मंत्र शामिल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या था, स्मृति वैदिक साहित्य। तो स्मृति वैदिक साहित्य जो है वो स्मृति साहित्य वैदिक काल के बाद रचित रचनाओं को संदर्भित करता है, ठीक है। ये जो स्मृति वैदिक साहित्य है ना, ये हमारा वैदिक काल के बाद रचित रचनाओं को संदर्भित करता है, मतलब वैदिक काल के बाद आया है, ठीक है। और इस श्रेणी में शामिल है, देखिए, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या शामिल है, तो पुराण शामिल है, उपांग शामिल है, तंत्र शामिल है, उपवेद शामिल है और इतिहास शामिल है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। और आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि जो स्मृति वैदिक साहित्य है वो वैदिक काल के बाद की रचित रचनाओं को संदर्भित करता है, ठीक है।
वैदिक काल के बाद की रचनाओं को संदर्भित करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं वैदिक साहित्य का महत्व। तो जो वैदिक साहित्य है वो सांस्कृतिक का पहचान करवाती है। वैदिक साहित्य से हमें क्या होता है, सांस्कृतिक का पहचान होता है। वैदिक साहित्य से हमें वैज्ञानिक का ज्ञान मिलता है। वैदिक साहित्य से हमें भाषा का आधार मिलता है, भाषा का आधार प्राप्त होता है, भाषा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चौथा नैतिक शिक्षा, इससे हमें नैतिक शिक्षा के ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड पाँचवा धार्मिक मार्गदर्शन, इससे हमें अपने धर्म के मार्गदर्शन के बारे में पता चलता है कि हमारा धर्म क्या कहता है, किस रास्ते पे हमें चलना है। छठा है बाद के ग्रंथों का आधार, यानी कि इस साहित्य से जो बाद के ग्रंथ आए ना उसमें मदद मिले हैं। नेक्स्ट है विविधता में एकता, यह जो ग्रंथ है ना इससे क्या होता है, यह जो साहित्य है इससे क्या होता है, अनेकता में एकता, यानी कि विविधता में एकता, यानी कि ये सभी लोगों को क्या करके रखते हैं, एक साथ एकता बना करके रखते हैं। ठीक है, अब एक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए सांस्कृतिक पहचान, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देता है। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देता है और इसके लोगों के बीच साझा विरासत में योगदान देता है। ठीक है, और ये लोगों के बीच में क्या करता है, संस्कृति का पहचान देता है। लोगों के अंदर अपने अपने संस्कृति का जो रीति रिवाज है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान में क्या होता है कि वैदिक साहित्य में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तीसरा है भाषाई आधार, विशेषकर व्याकरण, संस्कृत भाषा विज्ञान और व्याकरण के विकास में योगदान दिया जाता है, किसके माध्यम से, वैदिक साहित्य के माध्यम से। ठीक है, चौथा है नैतिक शिक्षा। तो पुराण और इतिहास पुरानी कथाओं में नैतिक और आचार्यिक शिक्षा समाहित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पुराण है, इतिहास है, ये सब में नैतिक शिक्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है धार्मिक मार्गदर्शन। वैदिक साहित्य में बलिदानों के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करता है, यानी कि जो बलिदान कैसे देना है, नहीं देना है, इसमें हमारे धर्म से रिलेटेड रीति रिवाज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ अपने धर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये धार्मिक मार्गदर्शन करते हैं कि हमारे धर्म में क्या क्या मार्गदर्शन दिए गए हैं, कैसे काम करना, कैसे चलना है। नेक्स्ट है बाद के ग्रंथों का आधार, यानी कि धार्मिक साहित्य जो है ना ये हमारा वैदिक साहित्य जो है वो बाद के ग्रंथों का आधार, यानी कि वैदिक साहित्य के बाद के जो ग्रंथ है ना उसमें भी इससे क्या हुआ, हेल्प मिला है। ठीक है, तो बाद के हिंदू धर्म ग्रंथ वैदिक साहित्य से प्रेरणा और संदर्भ लेते हैं, यानी कि जो बाद के ग्रंथ आए ना धर्म ग्रंथ वो क्या करते हैं, वैदिक साहित्य से प्रेरणा और संदर्भ लेते हैं, मतलब इससे मदद लेते हैं। तो ये बाद वाले ग्रंथों को मदद भी करते हैं। नेक्स्ट है विविधता में एकता, यह विभिन्न हिंदू संप्रदायों और परंपराओं के अनुयायियों को एकजुट करने वाले और एक समान सूत्र के रूप में कार्य करता है, मतलब सभी लोगों को एकजुट करने और उसे एक साथ बांधने में क्या करती है, मदद करती है। तो इस प्रकार से इसका मैंने अर्थ देखा, इसका प्रकार देखा और इसका महत्व को देखा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।